मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। अब फिरी फिरी प्रभुए बिलो की हूँ, धन्य नन मोह समयान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। अति बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उसके वन के निकट पहुंचा जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ कर बनाया था। असीता परम रुचिर मृग देखा, यंग यंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहती देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। अब प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता करी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अप्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामु सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो कही घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लह नामा, पाछे सुमिर सिमन बहुरामा। प्राण तजत प्रगति निज देहा, सुमिर सिरामु समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया।
अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। अब विपुल सुमन सुर बर सही, गावहीं प्रभु गुण गाथ। अनिज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहीं प्रभु गुण गाथ। अनिज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अखल बदी तुरत फिरे वर रघुवीरा, सो चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृगुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, भ्रिकुट जिनके भ्रुकुट विलास मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय और लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहाँ 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 रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। असून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के समीप आ गया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस श्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। भड़ी भड़ी हाई, आईमी कुपंथ पग देत खगेसा। रहन तेज तन बुद्धि बल तिलेसा। वही दस सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। अकह सीता सुनु जति गोसाई, बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। कह सीता धरी धीर जुगाढ़ा, आई गयहु प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण निज रूप दिखावा। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा।
कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयहु प्रभु रउखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीति हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। अजिमि हरि बुध अजिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। असुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब राजन अलीनि सिरथ बैठाई, अचला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँ की न जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। आहा जगे कबीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्यु रोषा। विविध बिलाप करति बह देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। अभिपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा भस रास भर खावा। सीता कै बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। अभिधराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलिच्छ बस कपिला मगाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। म्लेच्छ। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पभी पर्वत कहूँ जैसे। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। अरे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलसि न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम घूम कर मन में अनुमान करने लगा। की मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। अजाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणी देहा। यह तो यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़,
पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रामन मोर सिखावा। अतहि जानिकि कुशल गृह जाहू, नाही तयस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सुलभ सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीत धावा करि क्रोधा। कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीतहि राखी गीध पुन फिरा। अचोचन मारी बिदार सिदेहि, दंड एक भय मूर्छा तेहि। उसके बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चलाउ ताहिल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। अहि विदेशी तहि सोलह गयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तबे अशोक पादप तर, राखिसी जतन कराई। नवान पारायण छठा विश्राम। अजहि विधि कपट कुरंग, संग धाई चले श्री राम। असोच भी सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी बिसेकी। जनक सुता परिहरि हुआ केली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन
मम मन सीता आश्रम नाही। अगहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। अहे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अखंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरनी, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल। अकुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि यही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तिमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। अहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण निज जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सुन सिंधु रघुवीर। अनिरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। कृपा उमापति महादेव देव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।